हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस में। तो देखिए, सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट रखा और इस दो बातों पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। पहली चीज़ कि वहाँ पे बहुत ही हाई डिग्री की स्पीशीज़ इंडेमिज्म हो। टेक्निकली अगर कहें तो इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज इंडेमिक्स। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेमिक्स या इंडेमिज्म क्या है। इंडेमिज्म का मतलब कि जो उसी जगह पाए जाएं। जैसे अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात किया करें तो वो वनस्पतियाँ जो कि केवल वेस्टर्न घाट्स में पाई जाएं और वहाँ की मूल निवासी मतलब वहाँ से ही उत्पन्न हुई हों, ठीक है, तो उनको वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो यहाँ जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो 1500 कम से कम होने चाहिए, 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स की, जो कि 0.5% से ज़्यादा हैं वर्ल्ड के कुल वेस्कुलर प्लांट्स की प्रजातियों से, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की बात हो रही है। और दूसरा है डिग्री ऑफ थ्रेट। तो यहाँ 70% से ज़्यादा ओरिजिनल हैबिटेट का लॉस हो चुका हो, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन दो बातों पे निर्धारित होता है और पूरी दुनिया में लगभग 34 हॉट स्पॉट्स हैं। और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लोरल और फॉनल इंडेमिसिटी है, लेकिन इकोसिस्टम्स वहाँ के श्रिंक हो रहे हैं और वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। तो विश्व की 50% से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ और 42% से ज़्यादा सारे टेरेस्ट्रियल मतलब जो इसमें मतलब मरीन नहीं है, मतलब कि जो पृथ्वी पे जो स्थल पे पाए जाने वाले वर्टेब्रेट स्पीशीज़ इंडेमिक्स हैं इन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम एरिया में ये कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को समेटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी विकास और तमाम आर्थिक समृद्धि, जीडीपी ग्रोथ, इन सब चीज़ों के नाम पर इन 34 हॉट स्पॉट्स वाले रीजन में भी लगातार वनों को काटा जा रहा है, इकोसिस्टम्स को नष्ट किया जा रहा है। तो पहली चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स होते क्या हैं। दूसरी चीज़ कि उनका महत्व क्या है। अब हॉट स्पॉट्स में भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स की बात की जा रही है, मतलब कि यहाँ पे अत्यधिक इंडेमिक्स स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, इंडेमिक स्पीशीज़ पाई जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा रिच हैं इन नंबर ऑफ़ इंडेमिक्स, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स के बेसिस पे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स घोषित किए जाते हैं, ठीक है। पहला इंडेमिक प्लांट्स, दूसरा इंडेमिक वर्टेब्रेट्स आपको पता होगा जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, कशेरुकी जीव मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, जैसे मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है। इंडेमिक प्लांट्स बाय एरिया रेशियो मतलब स्पीशीज़ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितने स्पीशीज़ मिलते हैं, मतलब इंडेमिक प्लांट्स बाय एरिया रेशियो। दूसरा इंडेमिक वर्टिब्रेट्स पर एरिया रेशियो यानी स्पीशीज़ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड द फिफ्थ वन इज़ रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट। जो अब प्राइमरी वेजिटेशन जो बचा हुआ है ओरिजिनल एक्सटेंट के परसेंटेज में, ठीक है, इसको भी कंसीडर किया जाता है। मतलब कि बहुत कम बचा होना चाहिए तो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट माना जाएगा। तो ये मतलब एक दुर्भाग्य की बात है। अगर कहीं कहा जाए कि भारत के 3 क्षेत्र
हॉट स्पॉट्स में हैं, तो इसमें बहुत हमें खुश नहीं होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। हमें चिंतित होना चाहिए कि ये बहुत बड़े थ्रेट से गुजर रहे हैं, मतलब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको बोला जाता है कि अपने अस्तित्व के लड़ाई से लड़ रहे हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स हैं दुनिया में वो कौन कौन से हैं। वो पहला मेडागास्कर, दूसरा फिलीपीन, फिर सुंडालैंड, चौथा ब्राज़ील्स अटलांटिक फॉरेस्ट, पांचवा कैरेबियन, छठा इंडो बर्मन। यहाँ ध्यान दीजिए, सुंडालैंड, इंडो बर्मा ये भारत से संबद्ध है। सातवां वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये भी भारत से संबद्ध है। मतलब 7 में से 3 तो भारत से संबंध हो गया। और 8वां ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट्स ऑफ केन्या या तंजानिया। तो ये 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं। सुंडालैंड देखिए, ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह भारत का है, वो सुंडालैंड हॉट स्पॉट से संबंधित माना जाता है। और बाकी मेनलैंड इंडिया में 3 हॉट स्पॉट्स हैं, जो एक इंडो बर्मा, दूसरा ईस्टर्न हिमालय और तीसरा वेस्टर्न घाट्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब मैं अगले वीडियो में जो भारत के मेनलैंड के हॉट स्पॉट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।